नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ में रामायण काल पढ़ा था। आज के वीडियो में हम उसके आगे महाभारत काल पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। महाभारत कालीन छत्तीसगढ़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पांडव 5 भाई थे। इनमें सबसे छोटे थे सहदेव। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को पांडवों में सबसे छोटे सहदेव द्वारा जीते गए राज्यों में प्राक कौशल के नाम से जाना जाता है तथा इस काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा गया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था तथा बस्तर का जो क्षेत्र है वो दंडकारण्य कहलाता था। महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ में आज हम सरगुजा जिले में पंडो और कोरवा जनजाति का महाभारत काल से संबंध, बिलासपुर के रतनपुर में ताम्रध्वज की राजधानी, रायपुर के आरंग में मोरध्वज की राजधानी, गुंजी जांजगीर चांपा, महासमुंद में सिरपुर और खल्लारी, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्रों को कांतार कहा जाता था, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला है पंडो और कोरवा जनजाति। सरगुजा के क्षेत्रों में पंडो और कोरवा जनजाति का निवास स्थान है, जिसमें पंडो जनजाति खुद को महाभारत काल के पांडव कबीले के सदस्य के रूप में मानते हैं तथा कोरवा जनजाति महाभारत काल के कौरव का सदस्य होने पर विश्वास रखते हैं। अगला है रतनपुर और आरंग। रतनपुर जो वर्तमान जिला बिलासपुर में स्थित है। रतनपुर का प्राचीन नाम था मणिपुर। रतनपुर ताम्रध्वज की राजधानी थी। आरंग वर्तमान जिला रायपुर में स्थित है। आरंग का प्राचीन नाम था भांडेर। यहाँ के शासक थे मोरध्वज। आरंग जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, आरा और अंग, आरंग। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, आइए देखते हैं क्या। इतिहासकारों के अनुसार एक हैहयवंशी राजा थे मोरध्वज, जो कोसल राज्य के महाराज थे। इनकी राजधानी थी आरंग। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करना चाहा। ऐसा ही यज्ञ श्री राम ने किया था, जिनका घोड़ा उनके पुत्र लव व कुश ने पकड़ लिया था। तो पांडवों के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मोरध्वज ने पकड़ लिया, जिससे अर्जुन को गुस्सा आ गया और वे मोरध्वज से युद्ध के लिए निकलने लगे। इतने में श्री कृष्ण वहाँ आ गए और उन्होंने अर्जुन को समझाया कि राजा मोरध्वज एक दानवीर व्यक्ति हैं। उनकी अच्छाइयों के बारे में बताया तथा यह भी बताया कि मोरध्वज उनके बहुत बड़े भक्त हैं। तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। प्रमाण के लिए अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों साधु के वेश में मोरध्वज के दरबार में पहुँचे। महाराज मोरध्वज उनके सत्कार के लिए आए तो श्री कृष्ण जो साधु के वेश में थे, उन्होंने कहा कि महाराज, मेरा शेर बहुत दिनों से भूखा है और शेर को खाने के लिए भोजन का प्रबंध करने की इच्छा जताई। राजा मोरध्वज ने शेर को भोजन कराने का वचन दिया और कहा, मैं इसके लिए भेड़ बकरी इत्यादि का प्रबंध करता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, मेरा शेर केवल मनुष्य का ही मांस खाता है। अपना वचन निभाने के लिए राजा ने अपना शरीर उस शेर की भूख शांत करने देने को तैयार हो गए। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, इसे तुम्हारे पुत्र के दाहिनी अंग का ही मांस चाहिए। इतने में मोरध्वज के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछने की इच्छा जताई। उनकी पत्नी ने पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए राजा के वचन के कारण हाँ कर दिया, पर श्री कृष्ण की शर्त थी कि राजा रानी के आँख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। इस प्रकार राजा रानी ने वचन निभाने के लिए अपने बेटे को आरे से चीरकर शेर को भोजन कराने के लिए परोसा। बाद में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया था। तो यह थी कहानी शासक मोरध्वज तथा उनके पुत्र ताम्रध्वज की।
तो यहाँ हमने पढ़ा मोरध्वज जिनकी राजधानी थी आरंग, आरंग का प्राचीन नाम था भांडेर, छत्तीसगढ़ का आरंग को मंदिरों का शहर नाम से जाना जाता है। ताम्रध्वज ने अपनी राजधानी रतनपुर में बसाई, रतनपुर का प्राचीन नाम था मणिपुर। देखते हैं अगला पेज। गुंजी, गुंजी वर्तमान जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। महाभारत कालीन ऋषभ तीर्थ जांजगीर चांपा जिले में शक्ति के निकट गुंजी नामक स्थान पर था। गुंजी का प्राचीन नाम था दमोदरहा। यहाँ पर ध्यान रखें, ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अगला है खल्लारी और सिरपुर। खल्लारी और सिरपुर ये दोनों वर्तमान महासमुंद जिले में स्थित हैं। खल्लारी का प्राचीन नाम था खल्लवाटिका। यहाँ पर दो जगह हैं, भीमखो और लाक्षागृह। भीमखो में भीम के पैर के निशान मिले हैं। लाक्षागृह महाभारत में, जैसा कि हम जानते हैं, कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए एक घर बनवाया था जो लाख अर्थात लाक्षा से बनाया गया था। यह बेहद ज्वलनशील पदार्थ था। वर्तमान में देखा जाए तो इसकी चूड़ियाँ बनती हैं। तो लाख से बनने के कारण इस घर को लाक्षागृह कहा गया। यह लाक्षागृह छत्तीसगढ़ के खल्लवाटिका में था। अब देखते हैं सिरपुर, जिसका प्राचीन नाम था चित्रांगदपुर। अर्जुन की एक पत्नी थी चित्रांगदा। अर्जुन और चित्रांगदा से एक पुत्र हुआ जिनका नाम था बभ्रुवाहन। इस बभ्रुवाहन की राजधानी थी चित्रांगदपुर, जिसका वर्तमान नाम है सिरपुर। महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला है, महाभारत महाकाव्य की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने की थी। महाभारत के द्वितीय पर्व सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम कोसल वर्णित है तथा महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी का वर्णन चित्रोत्पला के नाम से किया गया है। दानवीर कर्ण द्वारा की गई विजय यात्रा में भी कोसल जनपद के नाम का उल्लेख मिलता है। राजा नल ने दक्षिण दिशा का मार्ग बनाते हुए भी विंध्य पर्वत के दक्षिण में कोसल राज्य का उल्लेख किया था, अर्थात हमारा छत्तीसगढ़। पौराणिक स्रोतों के अनुसार इस क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंशियों का शासन था। यह क्षेत्र वैवस्वत मनु के पौत्र विंतासव को प्राप्त हुआ था। इक्ष्वाकु जो थे वो वैवस्वत मनु के बड़े पुत्र थे। रामायण काल में हमने पढ़ा था दंडक के बारे में, जिसका शासन बस्तर के क्षेत्रों में था। ये जो दंडक थे इन्हीं इक्ष्वाकु के एक पुत्र थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने महाभारत काल पढ़ा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।